जगत दीदी के भाई और जगत दीदी का नकाब उतर गया। जगत दीदी हम सबको इतना ज्यादा गुमराह कर रही थी। उनके होने वाले पति ने खुद बताया है कि जगत दीदी से उनका कितने दिन से रिश्ता था। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी के बारे में, सचिन भाई के बारे में जो कि अभी चली रहा, और साथ में उनकी भाई के बारे में। दोस्तों, पहले तो सबसे पहला सवाल यह है, भाई साहब मूछें कम निकलवा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मूछों में अपने ताव देते हुए, मर्दांगनी दिखाते हुए कहा था कि अगर मेरी बहन गलत होगी तो मैं अपने मूछें हटवा दूंगा। अब तो यहाँ बहन ही नहीं, आप खुद गलत हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सचिन आज एक ब्लॉग लेके आए जिसमें उन्होंने दिखाया, वो रिकॉर्डिंग हम लोगों को सुनाई, सामने से बात कर रहे थे। बात करते हुए हाँ, उस व्यक्ति का ना तो नाम बताएं और ना ही फेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सब लोग चाहते हैं कि जैसे जगत दीदी है, जगत दीदी का सपोर्ट करें, लाओ इनसे बात करें, लाओ इनको जाने। इसके लिए जगत दीदी के पास वो कॉल करती थी, मैसेज करती थी। उनके भाई साहब के नजर में वो आ गया। भाई साहब ने वापस रिप्लाई किया उनके पास, और रिप्लाई करने के बाद दोस्तों उनसे अपना बातचीत करते रहे, दोस्ती बना ली। दोस्ती, ना कि कोई प्यार ना अफेयर, कुछ नहीं, ओनली दोस्ती बना ली। अक्सर बात करते रहे, फिर वो भी बात करती। वो एक शादीशुदा लेडी थी, बात करती थी, उनकी एक बेबी भी थी उस टाइम पे। दोस्तों, फिर उसके बाद ये इनके कहे मेरे घर पे खाने का नहीं, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, मेरे घर में खाने का नहीं, गैस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मुझे जोमेटो से खाना भिजवा दो, मुझे ऑनलाइन खाना भिजवा दो, ये करा दो, वो अक्सर कराती रहती थी। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, क्या वो भी प्यार करती थी या फिर एक रिश्ता भाई के नाते पे वो करती थी। दोस्तों, ऐसे होते करते एक दिन क्या हुआ कि इनके भाई ने उनसे पैसा लिया, 1 लाख रुपए। बोला कि मेरे चाचा जी ने हम लोगों के साथ गलत किया, हम लोग किराए के घर में, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे दे दो, मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। एक तो वो इतनी मूर्ख है, हमें समझ में नहीं आता, 1 लाख रुपए किसी को दे रही। मगर उन्होंने फैमिली मान ली, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल हो गए थे उनको बात करते हुए। फैमिली मान ली और पैसे उनको दे दिए जगत दीदी के भाई को। अब उसके बाद दोस्तों, जिस दिन से उन्होंने पैसे दे दिए, फिर उसके बाद कुछ दिन फिर चलता रहा, फिर पैसों की डिमांड हुई कि 20,000 फिर दे दो, वो नहीं दे पाई। फिर दोस्तों, वो उनको बेबी होने वाला था, वो प्रेग्नेंट थी, वो उन्हें पैसे की जरूरत थी, वो पैसा अपना मांग रही थी। जगत दीदी ने धमकी दी कि अगर तुम मेरे भाई के पास कॉल की तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा, क्योंकि मैं चारों तरफ फैला दूंगी कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो या रखेल हो या कुछ भी, तो फिर जान लो तुम्हारे लिए क्या होगा। दोस्तों, वो जो लेडी है वो खुद जॉब करती थी, और दूसरी बात वो घर से अपने संपन्न भी थी, जॉब भी करती थी। उन्होंने सोचा चलो जाने दो, मेरा पैसा गया तो गया, मगर मैं अपने रिश्ते को बचाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड के लिए, भैया हस्बैंड है तो सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने पैसे को छोड़ दिया। मगर जब सचिन भाई साहब की बात आई, सचिन भाई साहब ने कहा नेहा सिर्फ उनसे पैसों के लिए ही उनके पीछे पड़ी थी, उनका घर देख के बौरा गई थी। क्योंकि अक्सर यही होता है ना, जो कभी कुछ देखता नहीं वो देख के बौरा जाता है, तो उनके बौराने वाली स्थिति हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पे सचिन को इतना ज्यादा ये जगत दीदी ने बर्बाद कर दिया, इतना ज्यादा बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि उनके भाई की शादी का खर्चा, उनके हनीमून का खर्चा, उनके खुद के घर का खर्चा और उनकी जो दुकान है, इन सब का खर्चा सचिन भाई साहब अपने जेब से देते थे। अक्सर उनके पास फोन करके रोते रहते थे, पैसे दे दो
मुझे इतना काम है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई मर्द नहीं खड़ा, अगर मेरे साथ कोई मर्द खड़ा होता तो आज मुझे ये स्थिति ना होती। सचिन भाई साहब की एक आदत तो ये भी है, हम लोग तो एकदम छोटे मोटे से नॉर्मल से यूट्यूबर हैं, मगर जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े यूट्यूबरों की बहुत जल्दी मदद कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता मैं तो फेमस हूँ, ये भी फेमस है, हम दोनों साथ में कोलैब करेंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे तो इससे पैसा ही आएगा। तो दोस्तों इसके वजह से सचिन भाई ने सोचा चलो ये तो बेचारी भी है और इनके साथ मैं भी अपना वीडियो बनाता हूँ। बल्कि सचिन भाई साहब का चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था। इनके बिहार के जितने भी यूट्यूबर हैं ये लोग अक्सर मिलते थे, एक दूसरे के यहाँ कुछ भी फंक्शन होता था मिलते थे, अच्छे खासे रहते थे। मगर सचिन भाई को उधर का रिश्ता ना दिखाई देके छछूंदर का रिश्ता दिखाई दे गया। अब छछूंदर के पीछे इतना पड़ गए, कुछ कहने की बात नहीं। दोस्तों सचिन भाई साहब ने उस दिन जब इसकी एंगेजमेंट थी वहां बेइज्जती हुई, उसके बाद वो सुसाइड क्यों करने जा रहे थे, उनको सबसे बड़ा झटका ये लगा था। एक तो ये बोल रही थी कि मेरे घर वाले मुझे नींद की दवा खिला खिला के शादी के लिए हाँ किए हैं और मेरी एंगेजमेंट नींद की दवा खिला के हुई। बल्कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। जब इनको ये झटका लगा, जब सुमित से इनकी बात हुई, सुमित ने इनको सच्चाई बताई कि हम दोनों लोग 5 से 6 साल से एक दूसरे को जानते, एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब जाके इनके कहने पे शादी हो रही। दोस्तों जब इस बंदी से पूछा गया था, यूट्यूब पे जो रिएक्शन चैनल वालों के लिए एक क्लैपिंग बनती है, क्योंकि भैया ये दूर से पहचान जाते भविष्य का। सभी लोगों ने एक भविष्यवाणी की थी कि इनकी जो शादी हो रही वो लव मैरिज शादी है। मगर दीदी ने तुरंत दूसरे के तीसरे दिन वीडियो डाला और कहा शर्म नहीं आती तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी लेके नाक डुबो के कहीं मर जाओ जाके। अरे एक जिसकी 6-7 साल की बच्ची है वो औरत एक लव मैरिज शादी करेगी, सोच भी कैसे लेते हो। लव मैरिज नहीं है मेरी, अरेंज मैरिज है। और क्या अरेंज मैरिज अदरवाइज कास्ट में नहीं हो सकती? मगर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही थी, क्योंकि सुमित महल जो है बहुत पैसे वाले हैं कहा जा रहा। और दूसरी बात ये भी है कि सुमित महल बिजनेसमैन है, तो बिजनेस में तो जानते हो पैसा ही पैसा है। तो दोस्तों जब सचिन को पूरी सच्चाई पता चली कि ये बंदी मेरे साथ डबल गेम खेल रही है, तो वो उसके दिमाग में इतना जोर पड़ा और अपने आप को वो खत्म करने की कोशिश की। फिर इनके घर वाले इतने गंदे निकले कि क्या करने की बात। अब बंदी का तब भी नहीं मन भरा, एंगेजमेंट कर ली, सब कुछ हो गया, बात करना बंद कर देती, तब भी नहीं बात करना। अभी ये परसों तक बात की, आज 13 तारीख है, 11 तारीख तक ये लगातार बात कर रही थी, उससे चीट कर रही थी। 11 तारीख तक उसको बुला रही थी मिलने के लिए हैदराबाद, उसको बोली कि तुम हैदराबाद जाओ, वहां मैं आऊंगी और हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो बंदा, उसको क्या बोला जाए, उसको अंधा ही बोल सकते, प्यार में अंधा, प्यार में मजनू, दीवाना, गंधैला, अंधा, सब चीजें। उसको अपनी इतनी सुंदर पत्नी नहीं दिखाई दे रही। कहां से दिखाई देगी? जब दिल लगा है तिरछी आंख वालों से, तो अच्छी आंख वाली कहां देगी, जो कि इतनी सुशील है, इतनी सीधी, इतनी सुंदर है। मगर नहीं, और उसका दिमाग इसके पैसों में था और ये समझ नहीं रहा था। ये सोच रहा था चलो बेचारों को मदद कर दे, बेचारों को मदद कर। दोस्तों आज के युग में किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ना जितना बेचारे दिखते हैं उनके अंदर इतना लालच आ जाता। सब कुछ जितना खर्चा होता था सचिन भाई साहब ही उठाते थे। सचिन भाई साहब को अब ये लोग केस कर दिए हैं, पुलिस केस, लीगल एक्शन लिए हैं जगत दीदी लोग। मगर सचिन भाई साहब ने कहा मैं एक एक बातें सामने लाऊंगी। मैं तो सचिन भाई साहब से ये कहूंगी कि अगर ये वीडियो मेरे आप तक पहुंचे तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी वैसे भी बेइज्जती हो ही गई, आपके पास जो भी वीडियो, जो भी रिकॉर्डिंग, जो कुछ भी है